हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो सार्वंतर है, जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, उसको फाइंड करेंगे। और अगर वह एपी है यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है हमारे पास, तो दैट मीन्स हमें उसके क्या निकालने हैं, 3 और टर्म्स निकालने हैं, यानी कि 3 और पद निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीएस इफ दे फॉर्म एन एपी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर वह एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। और क्या फाइंड करना है हमको, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और हमने 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि 3 पद और निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एपी दी हुई है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। एपी कब पता चलता है हमें एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, जब इन सबके बीच ये जो हमारे पास टर्म दे रखे हैं इनके बीच अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो दैट मींस यह क्या है, हमारी एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए, कि सेकंड पद में से यानी कि सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a2 कितना है हमारे पास 4 माइनस a1 कितना है 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a3 हमारे पास 8 माइनस a2 है हमारे पास 4 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 4 आएगा। a4 माइनस a3 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास a4 कितना है 16, तो 16 माइनस a3 कितना है 8, तो यहाँ 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, अब जब हमने कॉमन डिफरेंस को चेक किया तो इनमें सेम तो नहीं आ रहा है, इसमें अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो हमें क्या नहीं निकालना है, इसके 3 मोर टर्म्स नहीं निकालने हैं। अगर जिस किसी एपी में कॉमन टर्म अगर सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो तब जाके हमें 3 मोर टर्म्स निकालने हैं, अदरवाइज नहीं करने हैं फाइन। तो यहां पर इसके लिए स्टेटमेंट लिख देंगे, द कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम इट इज नॉट एन एपी। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, इसीलिए यह क्या नहीं होगी, एपी नहीं होगी। अब बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 5/2 3 7/2। इसमें भी सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ही चेक करेंगे, तो यहां लाइन डाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a2 कितना है 5/2, 5/2 माइनस कर देंगे 2। ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब दूसरी चीज चेक करेंगे, a3 माइनस a2। अब इन दोनों के बीच चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5/2, 5/2। इसको भी फ्रैक्शन में बदल देंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/2। लास्ट टर्म इन दोनों के बीच चेक करेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना है 7/2, इसको सही से लिख लेते हैं, ये है 7/2 माइनस a3 कितना है 3 है, अपॉन में 1 लिख देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा और 7 1 जा 7 2 3 जा 6 इज इक्वल टू, ये भी आ गया 1/2। अब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया है कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो हमें क्या करने हैं, उसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर, द कॉमन difference are same, therefore
नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। अब थ्री टर्म्स हम फाइंड करेंगे, फोर टर्म्स तो हमारे पास दे रखे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। तो A5 के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। A4 कितना है हमारे पास, A4 है 7/2, 7/2 प्लस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 1/2, इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पर एलसीएम आ जाएगा 2, 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। यानी कि फिफ्थ जो टर्म होगा वो होगा हमारा 4। अब निकालेंगे सिक्स वाला टर्म, तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 कितना है हमारे पास, A5 अभी जस्ट हमने फाइंड किया है 4 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, इसके भी अपॉन में 1 लिख देंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1, यानी कि आ जाएगा 9/2। यानी कि 6 जो टर्म होगा, छठवां जो पद होगा वो होगा 9/2। लास्ट तीसरा जो टर्म है हमारे पास A7 इज इक्वल टू, A7 क्या होगा, A6 प्लस डी। A6 कितना आया है 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, 9 में 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम, यानी कि 7वां जो टर्म होगा हमारा वो होगा 5। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था हमसे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम होता है तो दैट मींस हमारी एपी होती है, यानी कि समांतर श्रेणी होती है, और अगर समांतर श्रेणी है तो हमने क्या निकालने थे, 3 मोर टर्म्स निकालने थे, तो हमने 3 मोर टर्म्स फाइंड कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.3 डैश 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 सो ऑन। इसमें भी सबसे पहले हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है -3.2 माइनस A1 कितना है हमारे पास -1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -3.2 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1.2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस का माइनस यानी कि सब्सट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, सिंबल बड़े डिजिट का, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2.0। अब सेकंड का चेक करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है हमारे पास 5.2 लेकिन माइनस में, फिर माइनस A2 कितना है हमारे पास -3.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दैट मींस प्लस माइनस का माइनस, जैसे हमने यहां पे किया है वैसे ही होगा, तो सीधे सीधे माइनस कर देंगे। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। लास्ट टर्म को चेक करेंगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है -7.2 माइनस, और A3 है हमारे पास -5.2। इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगी, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, जैसे यहां पे किया है, तो यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस सीधे सब्सट्रैक्ट ही कर देंगे। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा यहां पर। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, तो आ जाएगा -2। दैट मीन्स इसमें जब हमने चेक किया तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है -2.0, दैट मीन्स यह क्या है, एक एपी है। अब एपी है तो हमने क्या निकालना है, 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म्स निकालना। सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे इसके लिए, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, 4 टर्म्स हमारे पास दे रखे हैं, तो हमें फिफ्थ वाला टर्म्स फाइंड करना है। तो A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A4 प्लस जो कॉमन डिफरेंस आया हमारा D, वो उसको ऐड कर देंगे A4 के साथ। तो A4 कितना है हमारे पास -7.2, फिर हमारे पास प्लस या माइनस आ जाएगा 2.0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7.2 प्लस माइनस का -2.0
माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे यानी कि 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, पॉइंट 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 यानी कि 9.2 और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का। अब हम फाइंड करेंगे A6 यानी कि छठवां पद। A6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A5 कितना आया है -9.2, इसमें ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस -2.0, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो सीधे सीधे यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट किया है वैसे यहां भी होगा, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2.9 में 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 और सिंबल आएगा बड़े डिजिट का, यानी कि 6 जो टर्म होगा वो होगा हमारा -11.2। लास्ट टर्म निकालना है A7 के लिए होगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A6 कितना है -11.2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -2.0, इसको ऐड कर देंगे, प्लस माइनस का माइनस, यहां भी माइनस है, ये भी प्लस माइनस का माइनस हो रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सीधे सीधे 11 में 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -13.2। बस हमको 3 मोर टर्म्स फाइंड करने थे, यही हमारे 3 मोर टर्म्स फाइंड हो चुके हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही चेक करना था। अब बढ़ते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास -10, -6, -2, 2 डैश डैश डैश। अब सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि यह एपी है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो उसके लिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। नेक्स्ट चेक करेंगे A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 कितना है हमारे पास -2 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A2 है हमारे पास -6, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और इधर माइनस में प्लस माइनस का माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है हमारे पास 2 और A3 कितना है हमारे पास -2, यहां आ जाएगा -2 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो दैट मींस यहां लिखना पड़ेगा, यहां लाइन डाल लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहां लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, 4 टर्म्स दे रखे हैं तो 5 बार टर्म्स निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, A4 प्लस D इज इक्वल टू, A4 कितना है 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4, 4 और 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। A6 के लिए क्या हो जाएगा, A5 प्लस D इज इक्वल टू, A5 अभी जस्ट निकाला है 6 प्लस कॉमन डिफरेंस है 4, तो 4 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। A6 प्लस D हो जाएगा, A6 अभी जस्ट फाइंड किया है 10 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। 3 टर्म्स फाइंड करने थे, 3 टर्म्स क्या क्या निकले हमारे पास 6, 10 और 14, यानी कि 2 के बाद हमारे टर्म्स क्या क्या आएंगे 6, 10 और 14। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 डैश 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 सो ऑन। इसको भी सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं है, दैट मींस कॉमन डिफरेंस फाइंड करने पड़ेंगे। अगर एपी होगी यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो हमने क्या निकालने हैं 3 मोर टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि 3 और पद फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर a2 माइनस a1 कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं a2 माइनस a1, यानी कि सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो यहां पर a2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस कर देंगे a1 कितना है, तो यहां आ जाएगा 3, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए नंबर के साथ ही प्लस माइनस होगा क्योंकि रूट वाली वैल्यू केवल रूट वाली वैल्यू से ही प्लस माइनस हो सकती है। तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 को अगर रूट 2 में ऐड करेंगे तो सिंपली रूट 2 ही आएगा। नेक्स्ट चेक करेंगे a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना है, a3 हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2
माइनस माइनस क्या कर देंगे a2 कितना है हमारे पास, a2 है हमारे पास 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और यहां पर -3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब यहां पर ये 2 रूट 2 कितना है हमारे पास, यहां पर 2 रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट मतलब रूट मल्टीप्लाई रूट 2, ठीक है, यानी कि रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, ये जो रूट 2 है यह 2 टाइम्स है हमारे पास और उसमें से एक रूट हम माइनस कर देंगे, माइनस रूट 2 माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और सिंपली क्या बचेगा हमारे पास, रूट 2 बचेगा, ठीक है, और 3 में से 3 माइनस हो जाएगा तो दैट मीन्स हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस 3 माइनस, अब देखिए इसको ब्रैकेट में अगर रखेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा प्लस 3 रूट 2, ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है हमारे पास प्लस में है, ये भी प्लस में है, लेकिन सिंबल क्या है बाहर माइनस का है, तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, रूट 2 ही बचेगा हमारे पास। अब हम क्या निकाल लेंगे, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, a4 कितना है हमारे पास, a4 है हमारे पास ये वाला 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये वाला 3 प्लस 2 रूट 2, 3 में से 3 ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 रूट 2 में से 2 रूट माइनस करेंगे तो 1 रूट 2 बचेगा, दैट मीन्स हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे यहां रूट 2, क्या कहा आपके पास, ये 3 रूट 2 है ये 2 रूट 2 है तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या बचेगा 1 रूट 2, तो दैट मीन्स हमारा रूट 2 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो हमने क्या निकालना है, एपी निकालनी है, यानी कि इसके जो 3 टर्म्स है नेक्स्ट वो वाले फाइंड करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा हमारे पास द कॉमन डिफरेंस आर सेम therefore next 3 terms are, next 3 terms क्या हो जाएंगे, अब देखिए 4 टर्म्स हमारे पास दे रखे हैं तो हमारे पास a5 क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां पर क्या क्या बढ़ रहा है हमारे पास, यहां पर रूट की संख्या बढ़ रही है, यहां 1 रूट 2 था, यहां 2 रूट 2 आ गया, यहां 3 रूट 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4 रूट 2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जब हमें पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस 2 रूट है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं a4 प्लस कॉमन डिफरेंस d, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a4 कितना है हमारे पास, ये वाला है 3 प्लस और 3 रूट 2 तो 3 रूट 2 प्लस इसमें कॉमन डिफरेंस रूट 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट, अच्छा पहले 4 आ जाएगा हमारे पास 4 रूट 2, यानी कि जो फिफ्थ वाला जो टर्म होगा हमारे पास वो होगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब जो 2 रूट और बच रहे हमारे उसको यहां लिख देंगे, जो हमारे पास a6 वाला जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा 3 प्लस ये कितना है 4 रूट 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 रूट 2 आ जाएगा और a7 आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 6 रूट 2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रूट वाली जो कैलकुलेशन है इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो इसलिए अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल 5 पार्ट ही डिस्कस किया है हमने, बाकी के जो अदर पार्ट है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इन पार्टों की प्रैक्टिस करते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।